औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 की, यानी हमने शुरू किया हुआ था ये सिलेबस और आज हमारा यानी क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है उसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो क्या कहता सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आप देखें कि पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यानी हिस्ट्री से बताता हूँ कि हमने ये चीज़ पढ़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। यानी एक था फैक्टराइजेशन, ठीक है, एक हमारा था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड है हमारा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप देखें बेटा 1.1 में ना हमने फैक्टराइजेशन का तरीका भी सीखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका भी सीखा। अब 1.2 में हमें वो सिखाना चाह रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर आप देखें तो ऑलरेडी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो पहला लेक्चर में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर आए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, मैं इन दोनों को उस साइड में ले जाता हूँ, मेरे पास बन जाएगा यानी माइनस दोनों जगह प्लस x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x और प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अगर 0 के इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल है तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें a इसमें क्या है 1 है, b क्या है 7 है और c इसमें क्या है माइनस 2 है। यानी जो x स्क्वायर के साथ होता है ना कोएफिशिएंट वो a होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। अब हम इस फार्मूले में पुटिंग कर देते हैं, यानी x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। तो अब आप वैल्यू पुट कर देते हैं कि माइनस b की जगह उसकी वैल्यू 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर उसकी वैल्यू 1 और c की जगह पर उसकी वैल्यू माइनस 2। ठीक है, और डिवाइडिंग बाय मेरे पास आ जाएगा 2 और a क्या है 1 है। तो हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस 4 अंदर 4 4 2 8 और ये हो जाएगा 2 अंदर 2। हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 क्या हो जाएगा 57 का स्क्वायर रूट बाय 2। ये मेरा आंसर है, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही यानी सिंपल क्वेश्चन है। इनको मैं आपको करने के लिए दूंगा कि 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल आप देखें, इसमें a क्या है 5 है, b क्या है 8 है और c क्या है 1 है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसका पुट कर देना है। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ कि वो थोड़ा सा। तो बेटा अब आप देखें थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। अब आप देखें यानी स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको ना 4 स्क्वायर 3 को साइड पर ले जाता हूँ तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास a क्या है स्क्वायर रूट 3, b क्या है मेरे पास 1 और c मेरे पास क्या है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब इधर वैल्यू पुट कर दूं तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय
2 है। तो हम देखें x इज इक्वल टू बी क्या है 1 प्लस माइनस और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है स्क्वायर रूट 3 और b क्या है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर आपको शायद ये नज़र आ रहा होगा थोड़ी जगह की कमी की वजह से, और ये a की जगह क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब फिर से -1 प्लस माइनस, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 दार 16 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 और ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक हो गया, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट देखें फिर से -1 प्लस माइनस 1 और 16 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 48 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप इस साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं तो देखें अब -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब आप देखें कि -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस का देखें -1 प्लस 7 बाय 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 7 क्या होता है 6 होता है, यानी 7 में से 1 निकालूँ 6 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये कट सकते हैं तो इनको काट देते हैं, देखिए 2 1 आर 2 2 3 आर 6, तो मेरे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 3 बाई 3 का स्क्वायर रूट। तो एक बात आप बेटा छोटी सी याद रखें कि अगर आपके पास ना n बाय n का स्क्वायर रूट हो, ठीक है, तो इक्वल टू होता है n स्क्वायर रूट, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम हो और अगर नीचे स्क्वायर रूट हो ना तो उसको फिर हम ऐसे लिख सकते, जैसे लिखा हुआ 4 बाय 4 का स्क्वायर रूट, तो फिर इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर रूट, या ऐसे ही लिखा हुआ a बाय a का स्क्वायर रूट, तो इसको ले सकता हूँ a का स्क्वायर रूट। और ऐसे ही इसके उलट ही अगर ऊपर स्क्वायर रूट हो यानी n का स्क्वायर रूट बाय n हो तो फिर आपको इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय n का स्क्वायर रूट, यानी ये चीज इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए हम इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। अब माइनस के साथ यानी x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 बाय 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा -8 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो अब अगर 2 को काटूं 2 1 जार 2 2 4 जार 8 ना, 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -4 बाय स्क्वायर रूट 3। यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया, एक आ गया स्क्वायर रूट 3 और दूसरा आ गया -4 बाय स्क्वायर रूट 3। इस तरह से हमारे थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखें फोर्थ पार्ट में आपने 3x के साइड पर ले आना है। चलो ये थोड़ा सा मैं इसको हिंट दे देता हूँ, यानी 4x का स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए प्लस 3x इक्वल से इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, -3x -14 इज इक्वल टू 0। तब आप देखें a आपका क्या है 4 है, b आपका क्या है -3 है और c आपका क्या है -14 है। आप आगे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन में बिल्कुल इसमें भी तरतीब देनी है, यानी ये थोड़ा थोड़ा आप देखें कि कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करें कि आपके साथ प्रैक्टिस हो। -3x -7x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप गौर करें कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो वो ये ax स्क्वायर होना चाहिए प्लस bx होना चाहिए फिर प्लस c होना चाहिए, यानी x स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म x की होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे तरतीब पर लिख देंगे 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। इनके साइन नहीं चेंज होंगे, साइन तब चेंज करते हैं ना जब वो इक्वल से उधर जाए। ये तो इक्वल इसी साइड पर हमने आगे पीछे कर दिए, तो इस सूरत में इनके साइन चेंज नहीं होंगे। अब आपका a क्या है 6, b क्या है -7, यानी मैं तो लिख देता हूँ a क्या है 6, b क्या है -7 और c क्या है -3, और आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और 6 पार्ट जो बिल्कुल तैयार आपको बना बनाया मिल गया है। मैं आपके लिए 7 पार्ट सॉल्व करता हूँ कि वीडियो की लेंथ भी बड़ी ना हो। अब देखें लिखा हुआ 3 बाय x -6
माइनस 4/x-5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लूँगा, x-6 और फिर x-5। तो देखें ये x-5 जो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x-5 और इधर x-6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा x-6 इज इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें ये बन जाएगा 3x-15 और ये -4x, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 6 आर 24 डिवाइडिंग बाय, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x का स्क्वायर फिर x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6x और माइनस माइनस प्लस 6 5 आर 30 इज इक्वल टू 1। अब ये अब देखें थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यानी 3x - 4x तो क्या बनेगा 3x - 4x, तो मेरे पास आ जाएगा -x और -15 + 24। तब अब इधर के एक रकम प्लस की और एक माइनस की हो तो बड़ी में से छोटी को माइनस करो, 24 में से 15 को निकालो तो 9 आता है, बड़ी के साथ प्लस का साइन है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही x² -5x -6 दोनों ही माइनस में हो, करते प्लस ही है, साइन माइनस का लगाते हैं तो -11x + 30 इज इक्वल टू 1। अब ये तो डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x + 9 इज इक्वल टू x² -11x + 30, क्योंकि 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वहीं रहती है। अब इन दोनों को उधर ले जाता हूँ आसानी के लिए, तो x² -11x + 30, ये -x इधर क्या हो जाएगा +x, ये +9 इधर क्या हो जाएगा -9, तो ये मेरे पास आ जाएगा x² -11x + 6 तो -10x और 30 में से 9 निकालूँ तो 21, तो ये हमारे पास बन गया x² -10x + 21 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास a क्या है 1, b क्या है -10 और c क्या है 21। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको पुट करके इसको सॉल्व आप खुद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8, कहता है x + 2 / x - 1 - 4 - x / 2x इज इक्वल टू 2 होल 1/3। तब देखें 2 इनके एलसीएम आ जाएगा 2x x - 1, तो ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x x + 2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 × 4 - x इज इक्वल टू, इनकी ये होल फ्रैक्शन है ना तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आए उसमें 1 को प्लस करना है, 3 2 आर 6 और 1 7 तो यह जगह 7/3, ठीक है। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा 2, थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि इस क्वेश्चन को ना ऐसे बस अब क्लियर हो जाएगा ना, अब जगह काफ़ी मिल गई। अब देखिए बेटा, अब आप मल्टीप्लाई करो तो 2x को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x, फिर इधर आ जाओ, x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 और माइनस माइनस प्लस x 1 x, ठीक है। और यहाँ पर 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर और 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये आ जाएगा 7/3। मजीद और सॉल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 4x, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो गया, -4x प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 - x, ठीक है, यानी इस माइनस की वजह से अंदर सारे साइन चेंज हो गए। और यहाँ पर 2x का स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 7/3। मजीद देखें 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x -4x तो कट गया और ये रह गया मेरे पास सिर्फ -x और ये +4/2x का स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 7/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो 3x का स्क्वायर -x
प्लस 4 और यहाँ पर 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9 x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 4 जार 12 और ये 7 2 जार 14 x का स्क्वायर 7 2 जार 14x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाने के लिए या तो 14x स्क्वायर को साइड पर ले जाएं या 9x स्क्वायर को इधर ले जाएं, तो जो हमेशा याद रखें जो छोटा हो ना उसको हमेशा बड़ी टर्म के पास लेकर जाया करो। देखो इधर 14x स्क्वायर बड़ी टर्म है, 9x स्क्वायर छोटी टर्म है, तो इसलिए इसको साइड पर ले जाते हैं। यहाँ पर क्या रह जाएगा 0 14x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 3x है तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, प्लस 12 है तो क्या हो जाएगा माइनस 12। तो अब ये मेरे पास रह जाएगा 0 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर निकालूं तो 5x स्क्वायर माइनस 14x में से प्लस 3x तो माइनस 11x माइनस 12, तो ये बन जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, a क्या है 5, b क्या है माइनस 11 और c क्या है माइनस 12। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट करो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बना के देता जा रहा हूँ, आगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो जी। अब देखते हैं हमारा 9 पार्ट क्या कहता है जी। अब 9 पार्ट देखें, 9 पार्ट के a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस ये x माइनस बी है इज इक्वल टू 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस बी और ये हो जाएगा x माइनस ए, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी a x माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो अब देखें ये हो जाएगा a x माइनस ए का स्क्वायर यानी a x से मल्टीप्लाई हुआ तो a से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर फिर प्लस बी एक्स और प्लस माइनस माइनस ये b का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय इधर भी x का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब ये तो डिवाइड हो रहा हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक हो गया। अब देखें ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx और ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, अब इन सब को ना उस साइड पर ले जाते हैं तो इधर आ जाएगा 0, तो देखें 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस ax, ये माइनस a स्क्वायर इधर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, ये प्लस bx इधर हो जाएगा माइनस bx, ये माइनस b इधर क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब देखें 2x का स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस x कितना हो गया माइनस 3ax माइनस 2bx और माइनस bx कितना हो गया माइनस 3bx। ठीक है, फिर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 2ab। तो अब आप देखें थोड़ा और आसानी करते हैं तो देखें 2x का स्क्वायर और यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ यानी माइनस 3a प्लस 3b यानी माइनस x कॉमन ले लिया, यानी क्वेश्चन प्यारा सा लगने के लिए मैंने माइनस इधर लिख दिया और x इधर लिख दिया, हालांकि x को इधर भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या बन रहा है ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फार्मूला है जिसकी एक ओपन फॉर्म है, इसकी क्लोज फॉर्म क्या हो जाएगी a प्लस b होल का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा है तो देखते जाए। अच्छा अब मेरे पास देखें ना, अब अगर तरतीब पे लिखूं तो देखें 2x का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3bx प्लस a प्लस b होल का स्क्वायर। अब इसमें देखें a क्या है 2, b क्या है माइनस 3a
प्लस 3b होल का सॉरी ये b है और c क्या है a प्लस b होल का स्क्वायर। तो अब आप देखें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, ये मैं आपके लिए सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो अब जब वैल्यू पुट करूंगा तो b की जगह पर आ जाएगा माइनस 3a प्लस 3b फिर प्लस माइनस देखें मेरे पास आ जाएगा माइनस 3a प्लस 3b होल का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2 और c क्या है a प्लस b होल का स्क्वायर। ठीक है, इधर ही कर लेता हूं। तो अब आप देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस देखिए अगर पावर इवन होना तो माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b होल का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4 2 8 a प्लस b होल का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय क्या बन रहा है इधर डिवाइडिंग सॉरी मैंने लिखा ही नहीं, डिवाइडिंग बाय क्या बन रहा था, ये क्या थी लाइन लग गई सॉरी जगह नहीं होने की वजह से ना, तो ये बन जाएगा 2 और a क्या है 2a तो 2 2 ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4। ये क्वेश्चन थोड़ा ही लेंथी था तो इसलिए तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस देखिए a प्लस b होल का स्क्वायर का फार्मूला है ना, तो इसको ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 3b। ठीक हो गया, और यहाँ पर देखें ये माइनस 8 और ये भी फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, और ये डिनोमिनेटर में सारा यानी डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अब मजीद आगे देखें बेटा 3a प्लस 3b प्लस माइनस 3a इन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 a स्क्वायर ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर प्लस 2 3 6 3 18 ab माइनस 8 और या माइनस 8 को देके मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 8 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 8a का स्क्वायर फिर माइनस 8 b का स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस 8 2 16 ab और ये डिनोमिनेटर में मेरा सारा आ जाएगा 4। ठीक है, फिर से देखें 3a प्लस 3b प्लस माइनस और 9a स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर तो कितना रह जाएगा a स्क्वायर रह जाएगा, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर निकालो तो 1b स्क्वायर रह जाएगा, जैसे 18ab में से 16ab माइनस करो तो 2ab रह जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये 4। फिर से 3a प्लस 3b प्लस माइनस, और अगर आप गौर करें बेटा ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो मेरे पास ओपन फॉर्म नहीं बन रही है फार्मूले की, तो इसको क्लोज फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं, ये हो गया, और डिवाइडिंग में ये 4। अब आप गौर करें कि 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसल, ये रह जाएगा a प्लस b बाय 4। ठीक हो गया, तब एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस का सॉल्व कर लेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b बाय 4, तो ये बन जाएगा 3a और a 4a 3b प्लस b तो 4b। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4, तो यहाँ से 4 कॉमन ले ले
ए प्लस बी बाय 4, तो ये 4 4 से कट जाएगा ना और आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक हो गया। और दोबारा कितना करना है माइनस के साथ, तो देखें x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, और ये बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी बाय 4। तो ऐसे अब 3a में से a निकालूं तो 2a और 3b में से b निकालूं तो 2b बाय 4। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी बाय 4। तो x देखो 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी बाय 2। तो देखें ये मेरे पास एक आंसर ये आ चुका है और एक आंसर मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काफी लेंथी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखें 10 पार्ट्स में क्या कहता है 10वें क्वेश्चन में कहता है, ये भी ऐसी लेंथी से होगा कि माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर इंटू 2l प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए ना होना क्या चाहिए कि माइनस एल एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए और फिर एक्स की टर्म होनी चाहिए, यानी 2l प्लस एम एक्स और फिर क्या होना चाहिए कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए। और देखें इनको तरतीब दी है लेकिन इक्वल से इसी साइड पर दी है, तो इनके साइन नहीं चेंज होंगे। हाँ, जब इक्वल से उस साइड पर लेके जाए ना तब ये साइन चेंज होते, लेकिन नहीं तो इक्वल से इसी साइड पर आगे पीछे कर दिया है, अरेंज किया है, तब इनके साइन नहीं चेंज होंगे। तब देखिए कोशिश क्या करें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ना पॉजिटिव में हो, यानी मुस्बित हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लेते हैं मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। सर अगर हम ऐसा ना करें तो फिर भी क्वेश्चन ठीक हो। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल का स्क्वायर और ये माइनस 2l प्लस एम एक्स और ये हो जाएगा माइनस एल प्लस एम। ये देखें माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन सब के साइन चेंज होगा, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। आपके पास ए क्या है एल, बी आपका क्या आ चुका है माइनस 2l प्लस एम और सी आपका क्या आ चुका है एल प्लस एम। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। ठीक है, देखिए माइनस और बी की वैल्यू क्या है माइनस 2l प्लस एम फिर प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 2l ब्रैकेट में प्लस और ये होल का स्क्वायर है ना, तो इसलिए ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 4 ए क्या है एल और बी क्या है एल प्लस एम और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा सारा 2 और ए की जगह एल। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा इसको वैसे करें। अब आप देखें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2l प्लस एम प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर की जगह प्लस हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 2l प्लस एम होल का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4l मल्टीप्लाई हो गया तो l प्लस एम डिवाइडिंग बाय 2l। ये थोड़े दोनों क्वेश्चन लेंथी से हैं तो इसलिए इसको अच्छे से समझें। 2l प्लस एम प्लस माइनस, यहाँ पर फार्मूला ओपन हो जाएगा। कौन सा फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर का, 2 का स्क्वायर यानी 4l स्क्वायर हो जाएगा प्लस m का स्क्वायर और ये प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 2 4 l m यानी a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखें 2ab ये बनेगा ना, तो 2 2 4l m, मैंने थोड़ा सा इसको आसानी के लिए ऐसे कर दिया कि आपको स्टेप ज़्यादा बड़े नहीं कि क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसलिए। और यहाँ पर देखें यानी a से मल्टीप्लाई कर दो 4l स्क्वायर, और ये जब ये माइनस प्लस माइनस 4lm हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडिंग बाय वैसे ही सारा ये 2l। अब फिर से x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस जो देखें 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर कट गया, और ऐसे 4lm माइनस 4lm कट गया, तो मेरे पास रह जाएगा m का स्क्वायर बाय 12, ठीक है जी। अब आप देखें इस साइड पर आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, तो देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पर रह जाएगा m बाय 12, मैं एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, तो 2l प्लस m यानी प्लस के साथ हो गया, और ये 2l। तो अब ये क्या बन जाएगा 2l और m प्लस m कितना हो जाएगा 2m बाय 2l। अब यहाँ से ऊपर से ना 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, 2 कॉमन, तो l प्लस m बाय 2l, तो अब 2 2 से काट दें तो बन जाएगा l प्लस m बाय l। एक आंसर मेरा ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो माइनस के साथ वाला है उसको देख लेते हैं जी। अब माइनस के साथ वाला देखें, यानी x इज इक्वल टू 2l प्लस m, और ये प्लस या माइनस m हो जाएगा, और ये यहाँ पर 2l। अब ये देखें ये प्लस m माइनस m कट गया, तो क्या रह गया 2l बाय 2l, x इज इक्वल टू 2l से कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो नेक्स्ट मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3।